और अखिलेश जी ये जान लें कि 2027 में समाजवादी पार्टी का सुपाड़ा साफ है, नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, और जो बचेगा वो भारतीय जनता पार्टी आकर क्या नाम है 24 में हाफ किए हैं, 27 में कुछ साफ हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा, समाजवादी साफ हो जाएगा, जो बचेंगे वो आकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता और ग्रहण करेंगे। हमारे पीडीए से घबरा गई बीजेपी। पीडीए से क्या, अखिलेश जी खूब घबरा गए हैं, उनका तो सुपाड़ा साफ हो जाएगा, उनको तो पता ही नहीं चलेगा, जो किताबों में रह जाएंगे केवल अखिलेश जी। भाजपा की नीति को पहचान पाना जो उनके बस की बात आज नहीं जो है। पंकज चौधरी की बात कर रहे हैं कि एक चौधरी गया दूसरा चौधरी आया, मैं ये बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी को कि 2027 में पंकज चौधरी जो है सुपाड़ा साफ है, समाजवादी पार्टी सिर्फ किताबों में रह जाएगा, बसपा सिर्फ किताबों में रह जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर पूज्य महाराज जी के सहयोग से और पंकज चौधरी जी का साथ। तो पंकज चौधरी जी वाकई है, बहुत विनम्र हैं। आप बाकी नेताओं को आप देखिएगा तो अगर भीड़ हो गई तो 10 से 20 लोग हो गए तो झुंझला जाते हैं, पंकज चौधरी के पास 50 की संख्या नहीं, हजारों की संख्या हो, कभी वो घबराते नहीं है, कभी किसी से चिढ़ते नहीं है, सबसे बड़े सौम्यता से बात करते हैं, बड़े ढंग से पूछते हैं, बैठाते हैं, बोलते हैं यार इसको पानी पिलाओ, यार ये आया हुआ दूर से आया हुआ है। तो ये चीजें जो है कार्यकर्ताओं को, उत्तर प्रदेश का हर नौजवान हर कार्यकर्ता उनके साथ चलेगा और 2027 में अखिलेश जी को ये दिखाएगा उनके क्या नाम है कि ताबूत की आखिरी कील जिसको कहा जाता पंकज चौधरी डालकर दिखाएंगे और लहरा कर झंडा भाजपा। जब ये पार्षद चुनाव जीते थे तब हमने भाजपा में अपना एंट्री लिया था, 89 में मैं भाजपा में ज्वाइन। ये वो कहाँ पहुंच गए आप? पत्थर साबित होगा तो जो महाराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, पंकज चौधरी जी उनके क्या नाम है जिसको कहा जाता है कि वो गीता प्रेस के आगे वाली ये गली है जो पंकज चौधरी जी के घर चली जाती है। 7 बार के सांसद, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और इस समय भारत के सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष पंकज चौधरी जी बना दिए गए हैं और इस समय कार्यकर्ताओं में उत्साह है। तो आइए कार्यकर्ताओं से हम बातचीत करेंगे और इस मोहल्ले के भी कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पंकज चौधरी जी का प्रदेश अध्यक्ष बनना बीजेपी के लिए किस तरह से लाभप्रद हो सकता है और पंकज चौधरी जी जो सभासद से पार्लियामेंट तक का सफर तय किया उनके संघर्षों को जानेंगे। ये तमाम वो कार्यकर्ता हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द स्पीड न्यूज देख रहे हैं। नेताजी एकदम सदरी में जोरदार लग रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पंकज चौधरी को हम लोग तब से जान रहे हैं, एक दूसरे को हम लोग बचपन से जान रहे हैं और पहली बार सन 1989 में जब उन्होंने पार्षद का सफ़र शुरू किया, पार्षद का चुनाव लड़ा तो भारी मतों से वो विजयी हुए। फिर उसके बाद यहाँ नगर निगम में जो है उन्होंने डिप्टी मेयर का पद जो है संभाला। फिर जब महाराजगंज की ज़मीन पर वो कूच करते हैं और चुनाव लड़ते हैं तो एक भारी बहुमत से जो है उन्होंने विजय श्री प्राप्त करते हैं। पहली बार सांसद बनते हैं सन 1991 में और लगातार 7 बार सांसद बनने के बाद जो है भारत सरकार में दो बार जो है वित्त मंत्री पंकज चौधरी जी रहे। और आज हम लोगों को बहुत खुशी हो रहा है ये देखकर कि एक जुझारू, कर्मठ, संघर्षशील जिसको कहा जाता है व्यक्ति को, संगठन का जिसके पास एक बड़ा अनुभव है, उसको देखते हुए जो है केंद्रीय नेतृत्व ने यदि फैसला लिया है उत्तर प्रदेश के में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए तो उनके फैसले का हम सभी स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। ऐसे कार्यकर्ता को बनना ही चाहिए। अरे सपा कह रही है एक चौधरी गए दूसरे चौधरी आए, इनके आने होने से कुछ होने वाला नहीं है। 27 में फिर समाजवादी पार्टी हुंकार भर के आएगी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। एक और सवाल जोड़ देते हैं, उनका कहना है कि सपा के पीडीए से बीजेपी घबरा गई। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से माननीय अखिलेश जी को कि पीडीए की जो बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है राष्ट्रपति भी जो है दिया है, उपराष्ट्रपति भी दिया है, स्वयं मोदी जी भी हैं। आप इस चीज को समझिए। और आज जो पंकज चौधरी की बात कर रहे हैं कि एक चौधरी गया दूसरा चौधरी आया, मैं ये बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी को कि 2027 में पंकज चौधरी जो है समझ लीजिए कि मतलब सुपाड़ा साफ है, समाजवादी पार्टी सिर्फ किताबों में रह जाएगा, बसपा सिर्फ किताबों में रह जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर पूज्य महाराज जी के सहयोग से और पंकज चौधरी जी का साथ एक मील का पत्थर साबित होगा।
पंकज चौधरी जी का। जी, मील का पत्थर साबित होगा। पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। पंकज चौधरी जी उनके क्या नाम है, जिसको कहा जाता है कि वो मजबूत सिपाही के रूप में उनके साथ कार्य करेंगे। 7 बार के सांसद है वो, आज तक किसी ने डिगा नहीं पाया, महाराजगंज हिला नहीं पाया। और अखिलेश जी ये जान लें कि 2027 में समाजवादी पार्टी का सुपाड़ा साफ है, नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, और जो बचेगा वो भारतीय जनता पार्टी आकर क्या नाम है ग्रहण करेगा। ऐसा ही कहते थे, अब की बार 400 पार आए, 240 पे आप लोग। अरे उस पे भी तो उनको देखना चाहिए। 24 में हाफ किए हैं, 27 में कुछ है, साफ हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा, समाजवादी साफ हो जाएगा। जो बचेंगे वो आकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता और ग्रहण करेंगे। सर क्या कहेंगे पंकज चौधरी जी इन्हीं गलियों से, और पहले पार्षद से पार्लियामेंट तक का सफर, और 26 साल की अवस्था में जब युवा तैयारी करता है, संघर्ष करता है, तो वो पार्लियामेंट में चले गए थे, 7 बार के सांसद, वित्त राज्य मंत्री, और इस समय सूबे का सबसे मजबूत गढ़ कहा जाने वाला, सबसे जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश के वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? कहना ही चाहेंगे कि माननीय पंकज चौधरी जी हम लोग के बचपन से जो हम लोगों को देख रहे हैं, हम ही इस मोहल्ले के हम वासी हैं, और हमको अपार खुशी है कि उनके इतनी बड़ी जो है दायित्व सौंपा है भाजपा ने, और उस दायित्व को सौंपते ही पंकज चौधरी जी का कद और बढ़ गया, और आगे उनका जो है मार्गदर्शन रहेगा। सारे लोग, और 27 के जो है चुनाव में जो है पूर्ण जो है बहुमत से सरकार बनेगी माननीय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में, एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो है नेतृत्व में। अखिलेश जी कह रहे हैं हमारे पीडीए से घबरा गई बीजेपी। पीडीए से क्या, अखिलेश जी खूब घबरा गए हैं, उनका तो सुपाड़ा साफ हो जाएगा, उनको तो पता ही नहीं चलेगा, जो किताबों में रह जाएंगे केवल अखिलेश जी। भाजपा की नीति को पहचान पाना जो उनके बस की बात नहीं है। अब पंकज चौधरी जी महाराजगंज से निकल के पूरे सूबे को संभालने वाले हैं। हाँ, संभालेंगे। उनके इतनी जो है कमरता है, और उनके इतनी जो है क्या नाम है कर्मठ और कार्यकर्ता है, शुरू से जुझारू हैं, सबके लिए दायित्व, सबके लिए खड़े रहते हैं, और हर के लिए सहयोग के लिए खड़े रहते हैं। आप कार्यकर्ता हैं, इधर आ जाइए, फिर उनके पास आ रहा है। आप कार्यकर्ता हैं, आप में भी एक इच्छा रहती है हम भी चुनाव लड़ें। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में नितिन नवीन जी को कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, उनकी उम्र महज 45 साल है, तो फर्श से अर्श तक बीजेपी पहुंचा रही है, आम कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री तक बना दे रही है। तो सुशील अग्रहरी जी क्या सोच रहे हैं? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं कि जो युवाओं को जो है आगे ला रहा है केंद्रीय नेतृत्व, और 5 बार के जो है वो विधायक थे, तमाम प्रदेशों में वो प्रभारी रहे हुए हैं, और उनका कर्मठता और उनकी जो सहनशीलता है, जो उनकी सौम्यता है, भाजपा एक एक चीज को, एक एक पहलू को जो है ध्यान में रखकर जो है किसी का चुनाव करती है। यदि जो है क्या नाम है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का उन्होंने चुनाव किया है तो वो अपने समझ से बहुत बेहतर है। हम सब युवा बहुत खुश हैं, भाजपा के हर कार्य से खुश हैं, उनके हर क्या नाम है डिसीजन से खुश हैं। आज उन्होंने माननीय पंकज चौधरी जी को यहाँ की जिम्मेदारी सौंपा है, तो पंकज चौधरी जी वाकई हैं, बहुत विनम्र हैं। आप बाकी नेताओं को आप देखिएगा तो अगर भीड़ हो गई 10 से 20 लोग हो गए तो झुंझला जाते हैं। पंकज चौधरी के पास 50 की संख्या नहीं, हजारों की संख्या हो, कभी वो घबराते नहीं हैं, कभी किसी से चिढ़ते नहीं हैं, सबसे बड़े सौम्यता से बात करते हैं, बड़े ढंग से पूछते हैं, बैठाते हैं, बोलते हैं यार इसको पानी पिलाओ, यार ये आया हुआ दूर से आया हुआ है। तो ये चीजें जो है कार्यकर्ताओं को दिखता है। कहा है कि कार्यकर्ता हमारा बल और हमारी पूंजी है ही है, कार्यकर्ता सब कुछ है। कार्यकर्ता के बगैर कोई भी बड़ा से बड़ा नेता किसी चीज की कल्पना नहीं कर सकता है। और पंकज चौधरी जी ने जो कहा है वो सत्य है। उत्तर प्रदेश का हर नौजवान, हर कार्यकर्ता उनके साथ चलेगा, और 2027 में अखिलेश जी को ये दिखाएगा उनके क्या नाम है कि ताबूत की आखिरी कील जिसको कहा जाता पंकज चौधरी डालकर दिखाएंगे, और लहराकर झंडा भाजपा का दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। 27 में हम 24 दोहराएंगे। अरे कुछ नहीं कर पाएंगे, सपना देके सो जाएं, ठंडक ज्यादा है, रजाई ओढ़कर सो जाएं, और उसी में सपने देखते रहें, बुनते रहें ताने बाने। क्या कहेंगे नेताजी?
सही है, कैडर हैं और कोई बहुत अलग बात तो ही नहीं। हमेशा यहाँ अध्यक्ष और चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ चाहे हुआ तो कैडर का ही आदमी बनाया जाता है भाजपा में। और मोदी जी प्रसिद्ध हैं रिस्क लेने के लिए। वो कहते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा बड़ा रिस्क ले, अभी तो कोई नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा रिस्क ले सकता हूँ। तो चाहे उत्तर प्रदेश हुआ चाहे बिहार हुआ, आज तक मोदी जी ने जिसके ऊपर हाथ रखा है वो कभी फेल नहीं हुआ है। तो चाहे पंकज जी बनाए गए हों चाहे नितिन नवीन जी बनाए गए हों, तो उनके अंदर कुछ गुण होगा तभी बनाए गए हैं। और पंकज जी को तो हम लोग तो देख रहे हैं, जब ये पार्षद चुनाव जीते थे तब हमने भाजपा में अपना एंट्री लिया था। 89 में मैं भाजपा में ज्वाइन। ये वो कहाँ पहुँच गए, आप कहाँ हैं? हाँ, तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ जो है आशा जगी है। जिस तरह से सुन लीजिए, जिस तरह से आखिरी पंक्ति पर बैठे हुए कार्यकर्ता को बीजेपी, सुन लीजिए मेरी पूरी बात आप ही लोग के लिए है, वो फर्श से अर्श पे पहुंचा सकती है। भजन लाल जी का जब नाम लिया गया तो वो दोनों तरफ देख रहे थे कि कोई और तो भजन लाल नहीं है। पहली बार के विधायक और राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया। रेखा गुप्ता जी को देख लीजिए, मोहन यादव जी को देख लीजिए और नितिन जी को देख लीजिए, कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बिल्कुल हमारे तरह एक सामान्य कार्यकर्ता हमेशा ये आशा रखता है कि कब वो नितिन नवीन बन जाएगा, कब वो पंकज चौधरी बन जाएगा, कोई ठीक नहीं रहता। यह भाजपा है। हाँ, ये कुछ लोग हैं मोहल्ले की बातचीत करते हैं, क्या नाम पड़ेगा? तो गुटके खाए हुए हैं, इतना एकदम चुप थे जैसे लग रहा था एकदम दबाए हुए हैं। क्या नाम है? सूरज नाम है। क्या कहना चाहोगे? पंकज चौधरी जी सबसे मजबूत सूबे के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं बीजेपी के। बहुत अच्छे इंसान है। हाँ, मिलनसार व्यक्ति हैं। हाँ, बहुत सच्चे हैं। उनके आने से बीजेपी और मजबूत, उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से बीजेपी और मजबूत हो गई। और मजबूत होगी। और